ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंडारियो जैन धर्मो समंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम दुनिया भैतो नमो समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्य अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां नित्यमेव। श्री नियमसार जी परमागम शास्त्र है, उसका शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर की गाथा चलती है। गाथा बोलो। है ये सब बनिता त्वये गाथा में आचार्य भगवान हे क्या है और उपादेय क्या है, वो दो तत्व का स्वरूप कहते हैं। हे माने पर है, वो हे है, और उपादेय माने जो स्व है सो उपादेय। स्व पर के स्वरूप का कथन कहते हैं इधर आचार्य भगवान। हे माने घृणा करने लायक, द्वेष करने लायक ऐसा नहीं है, और उपादेय माने राग करने लायक ऐसा नहीं है। ये हे है। किसी की दूसरे की चीज वस्तु पड़ी हो, इधर घड़ी पड़ी हो, तो हे है मेरे लिए। हे है माने पर है, इसलिए मेरे को ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसे कहते हैं आचार्य भगवान कि जो 7 तत्व का समूह है, जीव अजीव आश्रव वन संबंध निजरा मोक्ष, वो कहते हैं कि 7 तत्व का समूह है, शुद्ध अशुद्ध पर्याय है, पूर्ण अपूर्ण पर्याय है, वो समस्त परिणाम मात्र है, वो हे है। हे है माने क्या कि परद्रव्य होने के कारण से वास्तव में वो ग्रहण करने लायक नहीं है, ममत्व करने लायक नहीं है, वो मेरी चीज नहीं है, उसमें मेरा अस्तित्व नहीं है। वो परद्रव्य तरीके है ऐसा तो ज्ञान में आता है, लेकिन वो मेरी चीज है, मैं उसको करने वाला हूँ, ऐसा मेरे जानने में आता नहीं है। हे पर कोई अधिकार नहीं होता है। हे है माने पर है, इसलिए वो हे है। कितनी सुंदर बात। हे है माने पर है, तो पर है वो उपेक्षा करने लायक है, ग्रहण करने लायक नहीं है, और द्वेष करने लायक भी नहीं है। और परिणाम का त्याग कोई कैसे कर सकता है? पर्याय दृष्टि का त्याग होता है, पर्याय का त्याग नहीं होता है। अनंत काल से ये आत्मा को पर्याय दृष्टि हुई है, लेकिन पर्याय रूप हुआ नहीं। पर्याय दृष्टि हुई है माने पर्याय रूप अपने को माना है, जाना है, लेकिन पर्याय रूप हुआ नहीं है। पर्याय रूप हो जाता और पर्याय रूप मानता है तो फिर मिथ्या तो क्या था, अज्ञान क्या था? अज्ञान तो वही है ना कि पर्याय रूप होता है नहीं है और अपने को पर्याय रूप मानता है, बस वही तो अज्ञान है, और तो कोई अज्ञान है नहीं।
पर्याय दृष्टि होना वो अलग बात है, लेकिन पर्याय रूप हो जाना वो अलग चीज है। समझ में आया? पर्याय रूप ये द्रवित हुआ भगवान आत्मा कभी हुआ नहीं। सात तत्व का समूह परद्रव्य है, इसलिए वो है उपादेय नहीं। वास्तव में तो ये भगवान आत्मा सात तत्व से न्यारा जो शुद्धात्मा है, निष्क्रिय ज्ञायक भाव तो उपादेय है। अभी उपादेय स्वरूप आत्मा का निज भाव कैसा है वो कहते हैं कि जो कारण परमात्मा, जो ये आत्मा है ये कारण परमात्मा है, कार्य से निरपेक्ष, कार्य से शून्य, ऐसा कारण परमात्मा है। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूप उपाधि से जनित समस्त विभाव गुण पर्यायों से रहित है। नर नरक आदि चार गति उससे आत्मा रहित है। रहित है तो कथनचित रहित है कि सर्वथा रहित है? सर्वथा रहित है। कि रहित में सर्वथा ही होता है, रहित में कथनचित होता नहीं है। रहित है वो तो आत्मा का स्वरूप है। 19 गाथा में आया ना, दो नए की सफलता की बात करी तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से आत्मा, उधर तो व्यंजन पर्याय की बात ली है, लेकिन उसमें सब पर्याय ले लेना कि यह आत्मा पर्याय से, व्यंजन पर्याय से सर्वथा रहित ही है, सर्वथा रहित ही है। और सहित की बात करी तो सहित है, बस सहित है वो व्यवहारने का विषय है, और रहित है वो ज्ञान का विषय भी है, निश्चय नय का विषय भी है और श्रद्धा का विषय भी है। शुद्ध नय का विषय भी है और श्रद्धा का विषय भी है। और श्रद्धा में वो सर्वथा होता है, श्रद्धा में कथनचित होता। ये बात बहुत अच्छी इधर चली थी कि आत्मा में त्यागवाद नहीं है और श्रद्धा में भी त्यागवाद होता नहीं है। त्यागवाद मात्र ज्ञान में होता है। श्रद्धा की पर्याय है वो निर्विकल्प है और ज्ञान की पर्याय है वो सविकल्प है। श्रद्धा में सर्वथा ही होता है, श्रद्धा का विषय एक ही होता है, और ज्ञान का विषय एक भी होता है और अनेक भी होता है। सर्वथा एक ही हो ज्ञान का विषय ऐसा नहीं है, और सर्वथा अनेक हो ज्ञान का विषय ऐसा भी नहीं है। समझ में आया? तो जो परिणाम मात्र से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की उपाधि से जनित जो समस्त प्रकार की विभाव गुण पर्याय माने अर्थ पर्याय हैं, उनसे आत्मा, यह आत्मा, मेरा आत्मा, सबके आत्मा की बात चलती है। ये सबका आत्मा रहित है, माने सर्वथा रहित ही है। विभाव गुण पर्याय में ये मत श्रुत ज्ञान की अपूर्ण पर्याय आ गई, तो कहते हैं कि आत्मा मत श्रुत ज्ञान की पर्याय से सर्वथा रहित है। देख प्रभु, रहित है इसलिए शुद्ध है, अपूर्णता से रहित है इसलिए आत्मा पूर्ण है, अशुद्धता से रहित है इसलिए आत्मा शुद्ध है। भाव कर्म से माने भाव बंध से आत्मा रहित है इसलिए आत्मा नित्य मुक्त है। कर्म से रहित है इसलिए आत्मा नित्य अकर्ता ही है। करता है कि अकर्ता है? क्या अकर्ता ही हूँ, मैं करता नहीं हूँ। मैं निष्क्रिय ही हूँ, न मैं सक्रिय नहीं हूँ। मैं पूर्ण ही हूँ, मैं अपूर्ण नहीं हूँ। मैं शुद्ध ही हूँ, मैं अशुद्ध नहीं हूँ। मैं मुक्त ही हूँ, न मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता ही हूँ, मैं करता नहीं हूँ। वो आत्मा का स्वरूप है।
सर्वथा लगाए बिना आत्मा का स्वरूप क्या है वो समझ में आता नहीं। और स्वरूप में कथनचित नहीं होता है। आत्मा में कथनचित क्यों नहीं है, त्यागवाद क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा में ज्ञान की पर्याय का अभाव है। ज्ञान की पर्याय में त्यागवाद होता है, कथनचित होता है। तो अभेद जो सामान्य टंकोत्कीर्ण अपना जो ज्ञायक भाव आत्मा है उसमें ज्ञान की पर्याय के भेद का अभाव है, इसलिए आत्मा में त्यागवाद नहीं है। त्यागवाद माने कथनचित, कथनचित शुद्ध भी है न कथनचित अशुद्ध भी है। तो आत्मा में ज्ञान की पर्याय ही नहीं है, इसलिए कथनचित नहीं है। कथनचित नहीं है इसलिए निश्चय व्यवहार नहीं है, निश्चय व्यवहार नहीं है इसलिए आत्मा सर्वथा शुद्ध है। स्वभाव में नय नहीं होता है। स्वभाव में नय नहीं होता है। शक्कर मीठी है, मिठासमयी है, नींबू खटासमयी है। तो बोलो कौन से नय से मीठा है? शक्कर कौन से नय से मीठी है? स्वभाव में नय होता नहीं है, मिठासमयी है। ऐसे मैं तो ज्ञानमयी हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो जाननहार हूँ। स्वभाव से ही यह आत्मा ज्ञायक ही है। प्रथम तो मैं स्वभाव से अनादि अनंत अकृत्रिम ज्ञायक ही हूँ, जाननहार ही हूँ। अनादि अनंत अमूर्ति ये मैं ज्ञायक भाव ही हूँ। तो स्वभाव में भी न्याय नहीं होता है और श्रद्धा की पर्याय में भी ज्ञान नहीं है, इसलिए श्रद्धा में भी न्याय नहीं होता है। समझ में आया? स्वभाव भी एकांत ज्ञान स्वरूप है और श्रद्धा में भी एकांत होता है, श्रद्धा में अनेकांत होता नहीं है। श्रद्धा में ज्ञान नहीं है ना, इसलिए श्रद्धा में कथनचित नहीं आता है। तो जैसा स्वभाव सर्वथा ज्ञायक है, सर्वथा शुद्ध है, तो श्रद्धा में भी कैसा आया कि मैं सर्वथा शुद्ध ही हूँ, सर्वथा ज्ञाता ही हूँ, ऐसा श्रद्धा में आया। और शुद्धने में भी कैसा आया कि मैं तो सर्वथा व्यतिरिक्त ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, ज्ञाता ही हूँ। समझ में आया ना? तो शुद्ध न पूर्वक प्रमाण ज्ञान होता है, नय पूर्वक दृष्टि पूर्वक ज्ञान होता है, अथवा नय पूर्वक जो प्रमाण होता है वो ये जानता है कि मैं कथनचित रहित भी हूँ, न कथनचित सहित भी हूँ। वो बात की बात है, वो प्रमाण तो फल है, नय है वो मूल है। नय के बिना प्रमाण होता नहीं है, मूल के बिना फल आता नहीं है। प्रमाण तो फल है। तो कथनचित त्यागवाद ज्ञान के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। त्यागवाद ज्ञान तो शुद्धने पूर्वक स्वयं भी प्रकट होता है। फल की इच्छा नहीं रखना, माने रहित सहित को जानने का लोभ नहीं रखना। तू तो रहित को देख तो सहित आपो आप हो जाएगा न, उसका ज्ञान भी हो जाएगा। सहित नहीं होता है, सहित का ज्ञान होता है। समझ में आया? बात बात में मर्म है। अभी तो यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा जो उपादेय रूप तत्व है, देह रूप तत्व है ध्यान का जो विषय है, सम्यक दर्शन का जो विषय है, सम्यक ज्ञान का जो विषय है, सम्यक चारित्र का जो विषय है, समस्त पर्यायों का जो एकमात्र उपादेय रूप जो विषय है वो शुद्धात्मा की बात इधर चलती है। शुद्ध भाव अधिकार है ये। तो ये आत्मा सब भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप है, कोई बहिरात्मा नहीं है। परिणाम मात्र से तो आत्मा सबका रहित ही है। ऐसा टंकोत्कीर्ण शुद्ध ज्ञान मूर्ति है आत्मा। तो द्रव्यकर्म भाव कर्म और नो कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव द्रव्यकर्म
नो कर्म भाव कर्म से तो रहित है ही, पर उसकी उपाधि से जन्मे हुए विवाह गुण पर्यायों से आत्मा रहित है। अच्छा, रहित इससे तो रहित है, तो सहित किससे है? कि अनादि अनंत। अभी अस्थि से बात करते हैं। पहले देखो, इसमें भी नास्ति से बात करी, बाद में अस्थि से बात की। अस्थि नास्ति इन दो भाव के द्वारा एक पदार्थ की सिद्धि होती है। केवल अस्थि के द्वारा स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। अस्थि नास्ति अनेकांत के द्वारा एक स्वभाव की, एक भाव की सिद्धि होती है। स्वरूपे सत्ता अने पर रूपे असत्ता, ये दो भाव के द्वारा एक वस्तु की सिद्धि होती है। कि मैं द्रव्य ही हूँ, न मैं पर्याय नहीं हूँ। मैं शुद्ध ही हूँ, मैं अशुद्ध नहीं, मैं अशुद्ध नहीं हूँ। समझ में आया? अशुद्धता है लेकिन मेरे में नहीं है। अशुद्धता है, पर्याय में हो तो भले हो, लेकिन मेरी चीज में, मेरे भाव में अशुद्धता नहीं। मैं तो शुद्ध भाव हूँ। मेरे में शुद्ध पर्याय भी का भी प्रवेश नहीं है, तो फिर पची अशुद्ध पर्याय का प्रवेश तो कैसे हो सकता है? गौण हूँ, ये द्रव्य स्वभाव है ना, वो गौण स्वरूप है। वो घन में किसी का प्रवेश होता नहीं। अविनाशी वस्तु का अविनाशी वस्तु के साथ कुछ संबंध होता नहीं। परिणाम है वो विनाशी है और मैं अविनाशी हूँ। मैं अविनाशी नहीं हूँ। मैं अपरिणामी हूँ, न मैं परिणमने वाला नहीं। परम पारिणामिक भाव हूँ, न मैं औदैहिक भाव रूप नहीं हूँ। मैं उपशम भाव रूप नहीं हूँ, सूक्ष्म भाव रूप नहीं हूँ, क्षयक भाव रूप मैं नहीं हूँ। मैंने चार भाव तो हैं, लेकिन मेरे में नहीं है। मेरा तो एक परम पारिणामिक ज्ञायक भाव है। ऐसे तो सारी दुनिया में है कि नहीं है? वो दुनिया दुनिया में है और मैं मेरे में हूँ। वो बाहर का जगत है, ये चार भाव है, वो अंदर का विश्व है, अंदर का जगत है। और ये भगवान आत्मा, निराला परमात्मा, सबसे न्यारा चैतन्य स्वरूप आत्मा, दोनों प्रकार के विश्व से रहित है, न्यारा है, पृथक है, जुदा है, भिन्न है। समझ में आया? क्या बाद में अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति। हाँ, तो अस्थि नास्ति, अरे ये हाँ हाँ, उसकी बात कहते हैं ना कि अस्थि नास्ति के द्वारा एक पदार्थ की सिद्धि होती। अस्थि नास्ति भी अनेकांत है। अनेकांत दो तरह का है, एक प्रमाण सप्तभंगी का अनेकांत है, न एक नए सप्तभंगी का अनेकांत है। प्रमाण वाले अनेकांत की लोगों को खबर है, तो शुद्ध भी हूँ अशुद्ध भी हूँ। वो प्रमाण वाला अनेकांत है। एक नए सप्तभंगी का अनेकांत है। इसकी चर्चा जैन तत्व मीमांसा में पंडित सिद्धांत शास्त्री, फूलचंद जी शास्त्री ने उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है कि अनेकांत दो तरह का होता है। एक नए सप्तभंगी का अनेकांत है, एक प्रमाण सप्तभंगी का अनेकांत। अभी समझ में आ जाएगा, शब्द भले कठिन लगते हैं, समझ में आ जाएगा। नए सप्तभंगी के अनेकांत से प्रयोजन की सिद्धि होती है और प्रमाण सप्तभंगी के अनेकांत से पदार्थ की सिद्धि होती है। पदार्थ की सिद्धि वो अलग चीज है और प्रयोजन की सिद्धि वो अलग चीज है। ए जीव ने पदार्थ की सिद्धि तो अनंत बेर करी है। पदार्थ की सिद्धि में अटके तो पंडित हो जाए बड़ा, और प्रयोजन की सिद्धि करे तो ज्ञानी हो जाए। ज्ञानी होने की लाइन अलग है और पंडिताई की लाइन अलग है। तो नए सप्तभंगी के अनेकांत में क्या कहते हैं कि मैं अनादि अनंत ही हूँ,
ने मैं साधी शांत नहीं हूँ, ने अनादि शांत नहीं हूँ, ने साधी अनंत भी नहीं हूँ। मैं तो अनादि अनंत हूँ। अनादि अनंत तरीके तो अस्ति और अनादि शांत साधी अनंत तरीके नास्ति। नास्ति, उसकी नास्ति ऐसी मेरी अस्ति। अनादि अनंत की अस्ति माने क्या? कि उसमें अनादि शांत साधी अनंत का अभाव है, नास्ति है। ऐसी मेरे स्वभाव की अस्ति है। ओ अस्ति की मस्ती, उसका नाम अनुभव है। मैं तो अनादि अनंत हूँ। देख प्रभु, तू अनादि अनंत अखंड परमात्मा है। तेरे में पर्याय का खंड आज तक पड़ा नहीं है। तू देह को मत देख प्रभु, विकार को मत देख, एक समय के परिणाम को मत देख। उसको देखेगा तो अनादि अनंत आत्मा तेरी दृष्टि में, ज्ञान में अनादि अनंत एक सरखा है। आत्मा एक रूप एकाकार है, अनादि काल से और अनंत काल तक रहने वाला। अनादि अनंत माने जिसकी किसी संयोग से उत्पत्ति नहीं, मेरी किसी भी संयोग से उत्पत्ति नहीं हुई है और किसी संयोग के वियोग से मेरा अभाव होने वाला। ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ, असंयोगी तत्व हूँ। देखो अनादि अनंत है सब भैया। अनादि अनंत होकर तू साधी शांति की चिंता में पड़ा है बाबू। अनादि अनंत स्वभाव को देख। तू तो अनादि अनंत है, फिर ये क्षणिक संयोगों की क्या चिंता करना? ऐसे संयोग तो अनंत वे मिले और छूटे। ऐसे परिणाम खराब हुए तो परिणाम खराब हुए उसको काय को देखता है? ऐसे परिणाम तो अनंत बेर खराब हुए हैं, उसको मत देख। जो सुंदर शुद्ध स्वभाव है उसको देख। परिणाम को मत देख, द्रव्य स्वभाव को देख, क्योंकि तू द्रव्य स्वभाव रूप है, तू परिणाम रूप है नहीं। अविनाशी आत्मा, अनादि अनंत आत्मा ए साधी शांत परिणाम में एकाकार हो कैसे सकता है? अविनाशी वस्तु विनाशी वस्तु में तन्मय हो कैसे सकती है? एकाकार नहीं हो सकती है। तद्रूपो न भवती, परिणाम रूप में होता नहीं है। बंध की कारणभूत जो रागादि क्रिया है, भव और भव के कारण रूप जो भाव है, कहते हैं कि उन भाव रूप आत्मा मन मेरा ज्ञायक भाव परिणमित होता नहीं है। और मोक्ष की कारणभूत जो शुद्ध भावना, उससे भी आत्मा तद्रूपो न भवती, उस रूप भी नहीं होता है। बंध और मोक्ष है वो संयोग है, वो स्वभाव नहीं है। वो स्वांग है लेकिन स्वभाव एक रूप होता है और स्वांग अनेक प्रकार का होता है। तो जो अनेक है तो मैं नहीं हूँ, मैं तो एक रूप हूँ, अनादि अनंत हूँ। अनादि निधन ज्ञान आनंद रूपम। समझ में आया? कौन सी पर्याय ऐसी है जो अनादि अनंत हो? समस्त पर्याय साधी शांत एक समय की आयु वाली है पर्याय, और मैं तो त्रिकाल है। जब देखो तब है रूप ही रहता है। ऐसा अनादि अनंत हूँ, अखंड हूँ। पर्याय तो काल से खंडित है, पर मेरे में तो कोई खंड नहीं है। मैं तो अखंड हूँ, परिणमता ही नहीं हूँ, बदलता ही नहीं हूँ, सदा काल एक रूप ही रहता हूँ, अनादि अनंत। बहिर्मुख होकर ये बात समझ में नहीं आती है। अंतर्मुख होकर देखे, जहाँ देख कर के ये बात आ रही है और चीज को ही देखे तो ये बात तत्काल समझ में आ जाती है। बात चलती अनादि अनंत की और लक्ष्य रखे साधी शांत परिणाम पर, तो ये बात समझ में नहीं आती। विरोध है दोनों में।
कहते हैं अनादि अनंत अमूर्त। ये आत्मा अमूर्त है, अमूर्तिक है। अमूर्तिक है माने क्या? कि स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। ये तो ठीक है कि आत्मा में पुद्गल द्रव्य का अभाव है और पुद्गल के गुणों का भी अभाव है, इसलिए तो आत्मा अमूर्तिक है ही। अमूर्तिक में अरस है, अगंध है, अशब्द है और अस्पर्शी है, वो सब आ जाता है। क्योंकि मूर्तिक में स्पर्श रस गंध वर्ण आया ना, तो उससे रहित है। ऐसा अरस है, अगंध है, अशब्द है, अस्पर्शी है, उसका नाम अमूर्तिक है। तो कहते हैं कि स्पर्श रस गंध वर्ण से आत्मा रहित है, इसलिए तो अमूर्तिक है ही। मूर्तिक से रहित है, इसलिए तो अमूर्तिक है ही। परंतु एक सूक्ष्म बात जगत के जीवों के सामने आचार्य भगवान कहते हैं, तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, इसलिए तो अमूर्तिक है ही। परंतु स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने वाला जो इंद्रिय ज्ञान है वो भी मूर्तिक है। वो उसको जानने वाले ज्ञान से भी आत्मा रहित है, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। समझ में आया? ज्ञान मूर्ति होने पर भी अमूर्तिक है। सहज ज्ञायक भाव है, वो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला कहा ना, अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है माने कि मूर्तिक ज्ञान से आत्मा रहित है। मूर्तिक ऐसे पुद्गल द्रव्य से तो रहित है ही, उससे तो कभी तीन काल में एकत्व हो सकता नहीं है। पर मूर्ति कैसे पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व करने वाले ऐसे मूर्ति ज्ञान से भी आत्मा सदा काल भिन्न है, रहित है, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। ये बात 49 गाथा है समझ सार की, उसमें ली है कि स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो, स्वभाव दृष्टि माने परमार्थ दृष्टि, सत्य दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो भगवान आत्मा में क्षेपक्षम भाव का अभाव होने के कारण आत्मा भावेंद्री के द्वारा रस को चखता नहीं है, भावेंद्री के द्वारा शब्द को सुनता नहीं है। जिसका जिसमें अभाव हो उसके द्वारा वो काम कैसे कर सकता है? आदमी के सींग का अभाव है तो सींग के द्वारा वो किसी को मारे, ऐसी बात तो कभी बनती नहीं है। सींग ही नहीं है आदमी के, इसलिए सींग के द्वारा वो किसी को मार सकता नहीं है। ऐसे कहते हैं कि भगवान जो अपना ज्ञायक भाव आत्मा है उसमें क्षेपक्षम भाव का अभाव है, भावेंद्रीय ज्ञान का, खंड ज्ञान का, अखंड ज्ञान में आत्मा में अभाव है, इसलिए आत्मा खंड ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से पर को जाने ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान में आत्मा हूँ, मेरे में तो इंद्रिय ज्ञान का तीनों काल अभी अभाव है, ऐसा मेरा स्वभाव है। तत्काल द्रव्य दृष्टि थी जाए एवी बात है, तत्काल अहिया बैठा बैठा अतीन्द्रिय ज्ञान उद्भवी जाए ऐसी बात है। अरे जिसका मेरे में अभाव है उसके द्वारा मैं कैसे जानूं? इसलिए मैं पर को जानने वाला नहीं हूं, क्योंकि पर को जानने वाले ज्ञान का मेरे में अभाव है। मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो जाननहार हूँ, अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान में ही आत्मा हूँ। समझ में आया? सर्वथा अमूर्तिक है आत्मा, स्वभाव में सर्वथा ही होता है, स्वभाव में कथनचित होता नहीं है। कथनचित है वो व्यवहार का जनक है। क्या कहा? कथनचित है वो लिख लो, बात लिखने जैसी है। कथनचित स्यात पर है वो उपनय का जनक है, व्यवहारने का जन्म होता है स्यात लगाने से, कथनचित लगाने से।
गजब की बात है। कथनचित लगावे हैं तो व्यवहारने का जन्म हो जाता है। बात क्या आई कि आत्मा सर्वथा अमूर्ति ज्ञान स्वरूप है, ऐसा तो स्वभाव है। निश्रद्धा में भी ऐसा ही आता है और शुद्ध ने भी ऐसा ही जानता है। जो कथनचित का अंदर में से गोटा उठे क्या कि कथनचित अमूर्तिक है तो कथनचित मूर्तिक है, तो कथनचित मूर्तिक है वो व्यवहारने का विषय हो गया, तो कथनचित लगाने से व्यवहार का जन्म हो जाता है। व्यवहार है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, आत्मा के स्वरूप को बताता नहीं है। व्यवहार है वो संयोग की प्रसिद्धि करता है, व्यवहार है वो स्वभाव की प्रसिद्धि नहीं करता है। व्यवहार का काम ही बेचारे का ऐसा है कि वो संयोग की और पर की प्रसिद्धि करे, इसलिए वो अपने को पर की प्रसिद्धि तो करना नहीं, अपने को तो अपने स्व स्वभाव की निज भाव की प्रसिद्धि करना है, इसलिए अपने को तो शुद्ध ने परम हितकारी है। अन्य व्यवहार का पक्ष तो जीवों को अनादिकाल से अनंत काल से है ही, शुद्धने का पक्ष तो कभी आया ही नहीं। जगत के जीव एक तो व्यवहार के पक्षपाती हैं ही और परस्पर चर्चा भी व्यवहार की ही करते हैं, और शास्त्र में भी व्यवहार का कथन निश्चय की अपेक्षा से बहुत ज्यादा आया है, लेकिन उसका फल तो संसार ही है। 11वीं गाथा के भावार्थ में देखना, व्यवहार का फल तो संसार ही है। संसार माने क्या? मिथ्यात्व। व्यवहार की बात सच्ची लगे उसका नाम ही मिथ्यात्व है, और कोई दूसरा मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि व्यवहार है वो संयोग का कथन करता है, और उसने क्या माना? उसको सच्चा मान लिया, संयोग को ही स्वभाव मान लिया, उसका नाम ही मिथ्यात्व है। अन्य शुद्ध ने तो जैसा वस्तु का आत्मा का स्वरूप है ऐसा प्रसिद्ध करता है। शुद्ध न्याय आत्मा के स्वभाव को प्रकट करता हुआ उत्पन्न होता है, और शुद्ध न्याय का फल तो मोक्ष है। सो श्री गुरु कृपा करके इन परमागम में शुद्ध न्याय की मुख्यता से ही कथन करते हैं, उसमें तेरा हित है। समझ में आया? कथनचित है वो व्यवहार का जनक है। ओहो, कथनचित कहाँ लगाना चाहिए मालूम है? कि व्यवहारने के विषय में कथनचित लगावे तो निश्चय का जन्म हो जाएगा। निश्चय के विषय में कथनचित नहीं लगाना, क्योंकि वो तो श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा का विषय तो सर्वथा ही होता है। बहुत मर्म की बात है, प्रैक्टिकल है ये। कथनचित का प्रयोग कहाँ करना चाहिए उसकी अकल नहीं है। भाई साहब ने एक बार कहा था कि कथनचित का प्रयोग करना नहीं आता है लोगों को। वो त्यागवाद का जो चक्र है ना, उससे तो मिथ्यात्व का नाश करना था, तो इससे वो उस चक्र के द्वारा ही अपनी गर्दन काटता है। गुरु बिना, गुरुगम बिना ये त्यागवाद का प्रयोग, कथनचित का प्रयोग कैसे करना चाहिए वो अकल आती नहीं। ये द्रव्यान योग अत्यंत सूक्ष्म और अति गंभीर है, अपनी योग्यता और गुरु गम के बिना वो समझ में आता नहीं। समझ में आया? तो कथनचित कहाँ लगाना चाहिए मालूम है? देखो, एक जीव है, वो अपने को क्या मानता है कि हम तो भैया संसारी हैं, हम तो दुखी हैं। अन्यमति है, वो क्या मानता है कि हम तो बहुत दुखी हैं, हमारा जितना कोई दुखी नहीं होगा, हम तो भैया संसारी हैं। तो उसको जैन गुरु कहते हैं कि भव्य इधर आ, तूने क्या कहा कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो श्री गुरु कहते हैं तू दुखी है ये बात तो सही है तेरी, पर तू सर्वथा दुखी है कि कथनचित दुखी है? ये क्या चीज कही है?
दुखी है वो व्यवहारने का विषय है, प्रमाण का विषय है। अब व्यवहार में कथनचित लगाओ तो कथनचित दुखी है तू, ओहो कथनचित दुखी हो, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पर्याय अपेक्षा से दुखी है, उसी समय कथनचित आनंदमय भी है। और किस अपेक्षा से? तो द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्य दृष्टि से देख तो तू पूरे का पूरा पूर्णानंद का नाश है, बिल्कुल भी दुखी है नहीं। यहाँ लगाना चाहिए कथनचित। व्यवहारने के विषय में कथनचित लगाने से निश्चय का जन्म हो जाता है। प्रमाण नय अधिगमा, उसको सिखाया कि देख भैया तू दुखी है तो कोई पर पदार्थ के कारण तो दुखी है नहीं, कोई संयोग के कारण तो दुखी नहीं है, तू तो अपनी विपरीत मान्यता के कारण, अज्ञान के कारण दुखी है। दुख का कारण तुझे तेरा अज्ञान है, दुख का कारण तुझे तेरा अज्ञान है, तुझे तेरा अज्ञान है। तेरा का दो अर्थ होता है, दुख का कारण तुझे तेरा अज्ञान है, और तेरा जो पर्याय में अज्ञान है ना, वो दुख का कारण है, एक बात। दूसरी बात, दुख का कारण तुझे तेरा अज्ञान है, माने तू स्वयं जानने वाला होने पर भी, जानने वाले का जानने वाला होने पर भी अपने को मैं जानने वाले को जानता हूँ ऐसा भूलकर मैं पर को जानता हूँ ऐसा मानकर, माने आत्मा संबंधी जो अज्ञान है वही दुख का कारण है, और कोई जगत में दुख का कारण है नहीं। समझ में आया? तो दुखी है तो कथनचित दुखी है कि सर्वथा? कथनचित दुखी है तो कथनचित दुखी है माने मात्र एक समय की पर्याय में अज्ञान जनित दुख है, उसी समय स्वभाव को देखे तो कथनचित आनंदमय भी है क्या नहीं? द्रव्य स्वभाव, द्रव्य में कोई दुख रूप होने की शक्ति नहीं। शक्ति तो सुख शक्ति है, शक्ति तो अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसी सुख नाम की शक्ति तो है, लेकिन दुख नाम की आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। सब दुखी हो तो जैसे फिर काहे के लिए? हाँ, तो दुख दूर कैसे होगा? सर्वथा दुखी हो तो सर्वथा दुखी को कौन सुखी करे? तो एक समय की पर्याय में अज्ञान से दुखी, मैं दुखी हूँ वो अज्ञान है, अज्ञान से दुखी नहीं है। मैं दुखी हूँ ये, मैं दुखी हूँ वही अज्ञान है, मैं तो आनंदमय हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी होने पर भी मैं ज्ञाना आनंद स्वभावी हूँ ऐसा नहीं जानता है, वही दुख है, और कोई दुख है नहीं। समझ में आया? अशुद्धता है पर्याय में। अच्छा, अशुद्धता है वो क्या है? अशुद्धता अज्ञानी संसारी आत्मा अशुद्ध है, उसका क्या मतलब है कि स्वयं सिद्ध समान होने पर भी सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं वह हूँ जो है भगवान। सिद्ध होने पर भी अपने को संसारी मानता है, वही संसार है। स्वयं समयसार होने पर भी मैं समयसार हूँ ऐसा नहीं मानता है, वही संसार है। सार के बिना संसार नहीं होता है। क्या कहा? सार के बिना संसार नहीं होता है। संसार लिखो लिखो, पर सार मत लिखना। लिख सकते हैं आप? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं है। मैं तो समयसार हूँ, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, मैं समयसार हूँ ऐसा भूल जाना, उसका नाम ही संसार है। ये स्त्री कुटुंब परिवार, इसका नाम संसार नहीं है। मैं समयसार हूँ, सारभूत तत्व हूँ ऐसा भूल गया, उसका नाम संसार है। दूसरा तो कोई संसार है नहीं। अशुद्धता है, अशुद्धता लिखो तो शुद्धता नहीं आना चाहिए उसमें, ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आया? मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध ही है, माने क्या नहीं माने, तो मैं शुद्ध हूँ, अत्यंत शुद्ध शुद्धात्मा हूँ। अरे आत्मा, तेरी शुद्धता कहने की हमारे पास अकल नहीं है,
इतना शुद्ध है आत्मा। तेरी शुद्धता, आहा, शुद्धता का ही अवतार है, शुद्धता का ही मूर्ति है आत्मा। अकेली शुद्धता का अवतार है आत्मा। हे आत्मन, हे कारण परमात्मन, हे शुद्धात्मन, तेरी ऐसी अनादि अनंत सहज शुद्धता, अकृत्रिम निरपेक्ष शुद्धता इतनी बेहद है, अनंत है, तो उसको कहने के लिए हमारे पास अकल नहीं है। हमारी मति मपाई जाए थे माँ, हमारी बुद्धि तो माप निकल आता है इसमें, इतनी शुद्धता है तो वो कहने की अकल नहीं है हमारे पास। वो प्रश्न बढ़ा करके नहीं कहते हैं आत्मा को शुद्ध, कहीं वधारीने नहीं कहता कि आत्मा शुद्ध है, कुछ बढ़ा करके नहीं कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है, पर इतना शुद्ध है उसकी हकीकत कहने के लिए भी अकल नहीं है। प्रशंसा की बात तो अलग, प्रशंसा में तो कुछ बढ़ा कर कहते हैं, हकीकत कहने के लिए शब्द नहीं है, तो પછી प्रशंसा करने की तो बात कहाँ रहेगी। शुद्धता का अवतार है। तो मैं शुद्ध हूँ ऐसा भूल गया, उसका नाम ही अशुद्धता है, दूसरी तो कोई अशुद्धता है नहीं। समझ में आया ना। तो कथनचित कहाँ लगाना, इस यादवाद का प्रयोग किधर करना कि अन्य मत के सामने यादवाद का प्रयोग करना। तो अन्य मत क्या मानता है कि आत्मा दुखी है, उसको कहना कि दुखी है तो कथनचित के सर्वथा, कि कथनचित दुखी है तो कथनचित आनंदमय भी है। अभी कथनचित आनंदमय है वो शुद्धने का विषय आया, तो कथनचित आनंदमय है वो शुद्धने का विषय है, तो उसमें क्या लेना, तो सर्वथा आनंदमय हूँ। कथनचित में आ गया ना, कथनचित आनंदमय हूँ, तो उसके बाद क्या लेना कि मैं तो सर्वथा आनंदमय हूँ। आनंदमय स्वभाव में कथनचित नहीं लगाना, दुख में कथनचित लगा के आनंदमय स्वभाव में आ जाना, और आनंदमय स्वभाव में आकर कथनचित नहीं लगाना, नहीं तो पीछे फिर दुख में लौट जाएगा। कुछ समझ में आया कैसे? देखो दुखी है, हम तो भैया बहुत दुखी हैं, तो दुखी है उसके सामने आचार्य भगवान ने क्या कहा, तू दुखी है भैया, तो व्यवहार से दुखी है कि निश्चय से? व्यवहार से दुख है, माने व्यवहार के विषय में दुख है, माने पर्याय से दुखी है, माने उसी समय स्वभाव से दुखी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो पर्याय, तो दुख तो विनाशी है कि अविनाशी? विनाशी। दुख विनाशी है कि अविनाशी? विनाशी के, विनाशी है तो माने पर्याय अंश में है दुख, माने अविनाशी द्रव्य स्वभाव में दुख है नहीं। समझे? अच्छा, तो दुखी है तो कथनचित दुखी है, तो कथनचित दुखी है तो ढीली पड़ गई बात की नहीं, तो कथनचित आनंदमयी है। ये दूसरा पड़का निकल आया कि नहीं निकल आया? अपने आप निकल आया। व्यवहार ने के विषय में कथनचित लगा देने से निश्चय का जन्म हो जाता है। समझ में आया? अभी निश्चय का जन्म हो गया कि मैं कथनचित आनंदमयी हूँ, तो आनंदमयी हूँ, तो आनंदमयी हूँ, तो सर्वथा ही आनंदमयी हूँ, स्वभाव से ही आनंदमयी हूँ। अभी स्वभाव में आ गया तो स्वभाव में कथनचित होता नहीं, नए का काम खत्म हो गया। नए के द्वारा शुद्धने के विषय तक तो आया, अभी विषय तक आया तो पीछे नए खत्म हो गया, क्योंकि स्वभाव में नए होता, स्वभाव में नए नहीं है, स्वभाव दृष्टि में भी नए नहीं है, और जो स्वभाव है वो निश्चय का विषय है, व्यवहार का विषय। निश्चय का काम आंगन तक लाने का होता है, व्यवहार के विषय में कथनचित लगाकर निश्चय ने स्वभाव तक ले आती है। अभी तुम निश्चय के विषय में कथनचित लगाओ, कथनचित आनंदमयी हूँ, तो कहाँ लौट जाओगे कि कथनचित दुखमयी? वो लौट के नहीं आना है, दुख में कथनचित लगा के आनंदमयी स्वभाव में आ जाना। अभी आनंदमयी स्वभाव में कथनचित नहीं लगाना, उसमें कथनचित लगाएगा तो स्वभाव दृष्टि में नहीं आएगा, उल्टी पीछे पर्याय दृष्टि हो जाएगी। उधर नहीं लौटना, उधर कथनचित लगा के स्वभाव में आ जाना। अभी स्वभाव में कथनचित नहीं लगाना, व्यवहार के विषय में कथनचित लगाकर निश्चय के विषय में आ जाना।
अभी निश्चय के विषय को श्रद्धा से ग्रहण करके सर्वथा स्वीकार करना, उसमें कथनचित नहीं लगाना। उसमें जो कथनचित लगाएगा तो क्या होगा, तो वहीं की वहीं है। कथनचित शुद्ध हूं तो कथनचित अशुद्ध भी हूं, तो कथनचित में झूला झूलेगा। कथनचित शुद्ध भी हूं ने कथनचित अशुद्ध भी हूं, ऐसा झूला नहीं झूलने का है। तो वहां पर आ गया। हाँ, त्यागवाद का काम तो इतना ही था। ज्ञान मत से जुदा करके जैन मत में लाना। त्यागवाद नहीं माने मिथ्या दृष्टि है, और त्यागवाद की ही श्रद्धा करे तो भी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? त्यागवाद को नहीं माने, कथनचित नहीं माने तो अन्यमति है, और कथनचित में ही झूला झूले तो भी अन्यमति है, जैन नहीं हुआ है। एकदम निर्दोष बात है, इसमें कोई दोष आता नहीं। प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है और पदार्थ का ज्ञान भी हो जाता है। समझ में आया? त्यागवाद का प्रयोग करना जगत के जीवों को आता नहीं है। निश्चय में कथनचित लगाते और व्यवहार को सरलता मानते। ऐसा नहीं है। निश्चय का विषय उस दिन कितना अच्छा संवाद हुआ था, श्रद्धा और ज्ञान का, समझ में आ जाए सबको, ऐसी बात थी। चलो फिर से लेते हैं कि श्रद्धा और ज्ञान दो का संवाद हुआ एक दिन। तो ज्ञान ने कहा श्रद्धा से, हे श्रद्धा, मेरा विषय तो कथनचित है, तो तू भी कथनचित में आ जाना, तू काहे को सर्वथा मानती है? तो श्रद्धा ने कहा कि भैया ज्ञान, पहली बात तो मैं निर्विकल्प हूं। श्रद्धा है वो निर्विकल्प होती है, श्रद्धा है वो अंधी होती है। श्रद्धा में ज्ञान नहीं होता है, श्रद्धा है वो अंधी होती है, उसमें ज्ञान नहीं होता है। और श्रद्धा में सर्वथा ही होता है। श्रद्धा निर्विकल्प है, श्रद्धा में ज्ञान नहीं है। श्रद्धा का विषय सर्वथा ही होता है, श्रद्धा का विषय एक ही होता है, और श्रद्धा का विषय एक ही होता है, अनेक नहीं होता है। ऐसा अनेकांत है वो श्रद्धा में होता है कि इस रूप ही हूं न अन्य रूप नहीं हूं। सम्यक एकांत होती है श्रद्धा। श्रद्धा में एकांत होता है और ज्ञान में अनेकांत होता है। अनेकांत है वो श्रद्धा का विषय नहीं है, सम्यक एकांत है और श्रद्धा का विषय है, क्योंकि उसका विषय एक होता है और सर्वथा होता है। श्रद्धा का विषय दो नहीं होता है और कथनचित नहीं होता है। तो उसने कहा, तो देखो ज्ञान, मैं अनंत काल से तो अपने को परिणाम से सहित ही मानती थी, और मेरे नेचर में या तो सर्वथा सहित ही मानना है या फिर सर्वथा रहित ही मानना है। कथनचित सहित ने कथनचित रहित वो मेरे नेचर में नहीं। तो अनंत काल से तो पर्याय से सर्वथा सहित ही मानती थी, और तब तक मैं सहित मानती थी पर्याय से, तो मैं भी मिथ्या थी और तू भी मिथ्या था। समझ में आया? अभी तूने ही तो मेरे को, अब दोनों का काल पता है, मोक्ष नजदीक आ रहा है दोनों का, इसलिए ये ज्ञान अभी तूने ही तो मेरे को वो विषय, मेरा विषय शोध करके मेरे को दिया है। तो ज्ञान ने तो श्रद्धा को विषय दिया कि आत्मा सात तत्वों से सर्वथा भिन्न है। तो श्रद्धा ने अपना विषय पकड़ लिया कि मैं तो परम पारिणामिक भाव ज्ञायक भाव ही हूँ, मैं चार भाव रूप नहीं हूँ, मैं द्रव्य रूप ही हूँ, न मैं पर्याय रूप नहीं हूँ। तो मेरे में तो सर्वथा ही होता है, न एकांत ही होता है और सम्यक एकांत होता है। मैं तो सर्वथा ज्ञाता ही हूँ, मैं तो सर्वथा मुक्त ही हूँ, और मेरा स्वभाव अकेले द्रव्य स्वभाव को परिणाम से निरपेक्ष ऐसे द्रव्य स्वभाव को ही ग्रहण करने का है। तो एकांत नहीं हो जाएगा कि हाँ एकांत तो होगा, पर सम्यक एकांत होगा कि जिस सम्यक एकांत के बाद सम्यक अनेकांत का जन्म
होने वाला है। एकांत तो है, आत्मा सर्वथा ज्ञाता ही है, पूर्ण परमात्मा ही है, तो एकांत नहीं हो गया। सर्वथा शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं है, तो शुद्ध ही सर्वथा मान लोगे तो एकांत नहीं हो जाएगा। एकांत तो होगा, पर सम्यक एकांत होगा, कि जिस सम्यक एकांत के बाद सम्यक अनेकांत का जन्म होता है। जैन दर्शन सर्वथा अनेकांतवादी नहीं है, कल पढ़ा था ना, वो भी तो एक एकांत है। अर्थ प्रकाशिका में है ये बात, पंडित सदाशिवदास जी ने करी, तत्वार सूत्र की टीका है, उसमें कहा कि अनेकांत हो अनेकांत है, एकांत नहीं है। प्रमाण और नय के द्वारा साधित है वो अनेकांत, अकेले प्रमाण के द्वारा अनेकांत साधित होता नहीं है। अनेकांतोपि अनेकांत, अनेकों आचार्य ने ये बात कही है। समंत भद्राचार्य ने ये बात कही शंभु स्रोत में, बृहद शंभु स्रोत है ना, उसमें कही कि अनेकांतोपि अनेकांत, प्रमाण नय साधना। अनेकांत है, उसका जन्म सम्यक एकांत पूर्वक होता है। कुछ समझे नहीं? और पुकार मचावे, चिल्लावे, विरोध करे कि एकांत है, एकांत है, एकांत है। पर बापू एकांत तो है, पर सम्यक एकांत है, मिथ्या एकांत नहीं है। जिस एकांत के साथ अनेकांत का जन्म नहीं होता है वो मिथ्या एकांत है। समझ में आया कुछ? यही सम्यक एकांत के साथ तो आत्मा के अनुभव रूप अनेकांतिक ज्ञान प्रकट होने वाला है, इसलिए इसका नाम सम्यक एकांत है। द्रव्य की दृष्टि पूर्वक द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता है एक समय में। सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत एक ही ज्ञान की पर्याय में होता है, दो ज्ञान की पर्याय में होता। बोलो હવે કેટલો ઊંડો છે બધું, बहुत गहन है। समझा तो सरल है, पर इसके पीछे पड़ जाए तो मेरे को यही समझना है जीवन में, और कुछ समझना, पीछे पड़ना चाहिए तो चीज मिलती है। और एक बार समझ लो, समझने की थोड़ी सी मेहनत कर लो, बाद में इसका फल तो अनंत काल विद्यालय में रहने का। मेहनत कम है और लाभ बहुत बड़ा है, ऐसा धंधा कौन नहीं करेगा? मेहनत कम हो और इनकम ज्यादा हो। समझ में आया? तो अनेकांत भी अनेकांत है। अनेकांत भी अनेकांत माने सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत होता है। सर्वथा अनेकांत बाद है जैन दर्शन, ऐसा नहीं है। सर्वथा अनेकांत बाद माने तो ये भी तो एक एकांत हुआ। अनेकांत भी अनेकांत है। समझ में आया ना? तो श्रद्धा ने क्या कहा ज्ञान को कि देखो भैया, मेरा विषय तो सर्वथा ही होता है और एक ही होता है, इसलिए मेरे को सर्वथा में ही रहने दे। जो मैं कथनचित में आऊंगी, पहले तो आ सकती नहीं हूँ, और आऊँ कथनचित में, कदाचित में आऊँ कथनचित में, तो मैं भी मिथ्या और तू भी मिथ्या हो जाएगा, इसलिए मेरे को सर्वथा में ही रहने दे। अभी श्रद्धा ने ज्ञान से कहा कि ज्ञान तू भी सर्वथा में आ जाने, तू कथनचित में क्यों जाता है? तो ज्ञान ने कहा कि मैं सर्वथा में आ जाऊं तो मेरा भी नाश हो जाएगा और तेरा भी नाश हो जाएगा। जो ज्ञान कहे कि मैं सर्वथा में आ जाऊं तो मैं मिथ्या एकांत हो जाऊंगा। समझने जैसी बात है। श्रद्धा में सम्यक एकांत होता है, अन्य ज्ञान में अनेकांत होता है। समझ में आया ना? तो ज्ञान ने कहा कि मैं सर्वथा अकेले व्यायत को ही जानूं तो मैं तो मिथ्या एकांत हो जाऊंगा, तो मेरा भी नाश अने तेरा भी नाश। ज्ञान मिथ्या तो श्रद्धा भी मिथ्या, ज्ञान खोटा तो श्रद्धा भी खोटी है। तो मेरा विषय तो द्रव्य पर्याय दोनों है, कथनचित रहित भी है मेरा विषय ने, कथनचित रहित भी है। अच्छा, तो श्रद्धा ने कहा अच्छा तुम्हारा विषय कथनचित रहित भी है और कथनचित सहित भी है। तो ज्ञान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है।
सर्वथा मेरे दो विषय नहीं है, माने कथनचित मेरा एक विषय भी है। माने हे श्रद्धा तू चिंता मत कर, जो तेरा विषय है वो मेरा विषय तो है ही, जो श्रद्धा का विषय है वो तो ज्ञान का विषय है ही। उपादेय रूप विषय हुआ है तो जो श्रद्धा का विषय है, जो श्रद्धा का विषय है वही ज्ञान के लिए उपादेय है। पर ज्ञान में अकेले उपादेय तत्व का जानना हो ऐसा नहीं है, ज्ञान में जानने के लिए भी कुछ और है। समझ में आया? ज्ञान में उपादेय के लिए तो जो श्रद्धा का विषय शुद्धात्मा है वही ज्ञान का विषय है, शुद्धने का विषय है। पर जानने के लिए पर्याय भी है और परिणामी भी है। समझ में आया? उपादेय करने के लिए तो अकेला ध्रुव शुद्धात्मा है, ज्ञान के लिए भी जो श्रद्धा का विषय है वो ज्ञान का विषय तो है। माने जो ध्येय है वो ज्ञेय तो है, परंतु जो ज्ञेय है वो ध्येय नहीं है। परिणाम मात्र से रहित जो ध्रुव आत्मा है वो ध्येय तो है और ज्ञेय भी है, परंतु जो ज्ञेय द्रव्य पर्याय रूप जो वस्तु है वो ज्ञेय मात्र है, वो ध्येय नहीं है। उत्पाद से रही जो ध्रुव परमात्मा है वो ध्येय भी है और ज्ञेय भी है, और उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत वो ज्ञान का ज्ञेय है। परिणाम से निरपेक्ष आत्मा है वो ध्येय भी है और ज्ञेय भी है, और परिणाम से सापेक्ष आत्मा है वो मात्र ज्ञेय है, वो ध्येय नहीं है। समझ में आया? हाँ, परिणाम मात्र से निरपेक्ष जो शुद्धात्मा है वो ध्येय भी है और ज्ञेय भी है, पर परिणाम से जो सापेक्ष परिणामी आत्मा होता है वो ज्ञेय है लेकिन वो ध्येय नहीं है। ऐसा देह पूर्वक ज्ञेय अनुभव के काल में स्वयं सहज होता है। समझ में आया ना श्रद्धा और ज्ञान की बात? वो मेन चीज है, ये समझ में आवे कब कि जब ये सब बात समझ में हो तब। इसलिए इसके साथ ही ये विषय लेते हैं, ख्याल में आवे कि किसकी बात करते हैं, क्या प्रयोजन सिद्ध करना है और किस नए का कथन है। तो कुछ विरोध नहीं है, अपेक्षा नहीं समझते हैं इसलिए विरोध खड़ा करते हैं। अपेक्षा समझे कि श्रद्धा का विषय चलता है, कि ज्ञान का ज्ञेय चलता है, कि देह की बात चलती है, कि ज्ञेय की बात चलती है। परिणाम से निरपेक्ष जो द्रव्य स्वभाव दृष्टि का विषय है उसकी बात चलती है, कि परिणामी आत्मा की बात चलती है। ये तो समझना चाहिए ना, व्यवहार की बात चलती है कि निश्चय की बात चलती है। हाँ, तो करना चाहिए। स्वाध्याय नहीं करोगे तो क्या करोगे? हाँ देखो है बहुत बढ़िया। सम्यक एकांत के बिना अनेकांत है, वो मिथ्या अनेकांत है, वो मिथ्या है। अनेकांत में अनेकांत का पक्ष नहीं होता है, अनेकांत में अनेकांत का ज्ञान होता है। अनेकांत का ज्ञान सम्यक एकांत की दृष्टि ज्ञान पूर्वक होता है। अनेकांत के लक्ष्य से अनेकांत का ज्ञान नहीं होता, अनेकांत संबंधी अज्ञान होता है। ऐसी बढ़िया बातें हैं, एकदम लॉजिकल सारी, दो दो चार जैसी। हाँ, यहाँ तो कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं हे भगवान आत्मा अनादि अनंत अमूर्त। मैंने अमूर्तनी बात बहुत गमे छे। हाँ, अमूर्त है आत्मा। हाँ, कैसा है अमूर्त? कि स्पर्श रस गंध वर्ण से तो रहित है ही, पर स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने वाले ज्ञान से भी आत्मा रहित है, इसलिए अमूर्त है। योगसार में चरणान योग चूलिका में, योगसार प्राग्रत अमित गति आचार्य देव का है, उसमें चरणान योग चूलिका की 176 नंबर की गाथा है। उसमें कहते हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान है वो मूर्तिक है, अचेतन है, उसमें ज्ञान है नहीं, वो ज्ञेय है, वो त्याज्य है।
प्रकट करने लायक भी नहीं, उपादेय तो नहीं है, उपादेय के लिए तो उपादेय तो नहीं है, आश्रय करने के लिए तो उपादेय नहीं है इंद्रिय ज्ञान, लेकिन वो प्रकट करने के लिए भी उपादेय नहीं है। समझ में आया? कहते हो मूर्ति ज्ञान से भी आत्मा रहित है, मूर्तिक द्रव्य उद्गल द्रव्य से तो रहित है ही, इसलिए तो अमूर्तिक है ही, वो तो साधारण बात है। पर मूर्तिक को जानने वाला जो मूर्तिक ज्ञान है उससे भी आत्मा रहित है, इसलिए आत्मा त्रिकाल अमूर्त है। ऐसा अमूर्त है, इंद्रिय ज्ञान से वेद ज्ञान नहीं होवे तब तक आत्मा अमूर्ति के वो बात ख्याल में आती नहीं। समझे? अने वेद ज्ञान तो द्रव्य पर्याय के बीच में होता है, उद्गल द्रव्य तो भिन्न है, उससे क्या वेद ज्ञान करना, उससे तो भिन्न ही है। पर वो उद्गल से एकता करने वाला जो नैमित्तिक ज्ञान है, वो नैमित्तिक ज्ञान से आत्मा जुदा है, ऐसा आत्मा अमूर्तिक है। पर के साथ संबंध रखने वाले के साथ ही संबंध छोड़ दो तो पर के साथ संबंध तो अपने आप छूट जाता है। निमित्त तो भिन्न है, क्या कहा? निमित्त तो भिन्न है ही, निमित्त से वेद ज्ञान नहीं होता, नैमित्तिक भाव से वेद ज्ञान होता है, तो निमित्त से वेद ज्ञान तो आपो आप हो जाता है। नैमित्तिक ज्ञान से रहित है, इंद्रिय ज्ञान है वो नैमित्तिक है, पूर्व कर्म का कारण है, पूर्व कर्म बंध का कारण है, कार्य है, और नए कर्म बंध का कारण है। पंचाध्यायी में आती है ये बात। जैसे रागादि भाव है ना, ये पूर्व कर्म के उदय के कार्य हैं और नए कर्म बंध के कारण है। ऐसे पर सत्तावलंबनशील इंद्रिय ज्ञान ये पूर्व कर्म का कार्य है और नए कर्म बंध का कारण है। इस शास्त्र को जानने वाला ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, वो तो गेय है, जड़ है, अचेतन है, आत्मा से सर्वथा भिन्न है। अगर ज्ञान हो तो आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता है। गेय है इसलिए आत्मा से सर्वथा भिन्न है। ज्ञान तो आत्मा का है, आत्मा से अनन्य है ज्ञान तो, और इसको तो भिन्न कहा, सर्वथा भिन्न कहा, तो ज्ञान नहीं है। जैसे देह है ना, ये देह जैसे देह भिन्न है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान भी आत्मा से सर्वथा भिन्न है, उसकी सत्ता जुदी है नहीं। अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान में आत्मा की सत्ता जुदी है। समझ में आया? ये तो ठीक। કહે છે કે કેવલ જ્ઞાનપણ કથનચિત મૂર્તિક છે, કેમ કે क्योंकि उसमें कर्म के ज्ञानावरण कर्म के अभाव की अपेक्षा आती है, इसलिए वो भी मूर्तिक है। मैं तो अमूर्त हूँ, उससे भी रहित हूँ, कथनचित मूर्तिक से भी मैं रहित हूँ, इसलिए मैं सर्वथा अमूर्तिक हूँ। कथनचित मूर्तिक से मैं सर्वथा रहित हूँ, इसलिए मैं सर्वथा अमूर्तिक हूँ। मैं अतीन्द्रिय स्वभाव वाला हूँ, इंद्रिय स्वभाव वाला नहीं, इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं, अन्य प्रकट होने वाले ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान वाला भी मैं नहीं हूँ। मैं तो अतीन्द्रिय स्वभाव से ही अतीन्द्रिय हूँ। स्वभाव है वो कभी प्रकट नहीं होता है, और स्वभाव का कभी अभाव नहीं हो, अनादि अनंत है, उसका नाम स्वभाव है। समझ में आया? अनादि अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप हूँ। अनादि अनंत अमूर्त आत्मा अनादि से एक समय के लिए भी मूर्ति को जानने रूप से परिणमित हुआ ही नहीं। इंद्रिय ज्ञान पड़े आत्मा कभी एक समय के लिए परिणमित हुआ ही नहीं है, उसका नाम आत्मा है। निश्चिंत हो जाओ, तुम सदा अमूर्त स्वरूप हो। मैं पर को जानता हूँ, वो बात तेरी सर्वथा मिथ्या है, छोड़ दे। जो जानने वाला है पर को सो तू नहीं है,
और जो तू है सो पर को जानता, तेरे में अभाव है वो चीज का। मूर्तिक भाव का अमूर्तिक स्वभाव में त्रिकाल अभाव है। ये भैया देखो, ऐसा अमूर्तिक स्वभाव है आपका, अनादि अनंत अमूर्त है। समझ में आया? मूर्ति ज्ञान से आत्मा रहित है, इसलिए सदा अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। झलकते हैं तो केवल ज्ञान में झलकते हैं। नहीं क्या? हाँ। तीनों लोगों की सब द्रव्य और तीनों पदार्थ वो झलकते हैं। वो उनको जानने की कोशिश नहीं करता। नहीं, कोशिश नहीं करता। जब झलकते हैं फिर क्यों उसकी तरफ देखेंगे? झलके नहीं तो देखेंगे। झलक ही रहे हैं, अपने आप ज्ञात ही हो रहे हैं। तो आत्मा को जानने में निमग्न है। लोग झलक रहा है इसलिए सुखी है, नहीं तो आत्मा को जानना इसलिए सुखी है। पूर्ण ज्ञान की शक्ति है। हाँ, शक्ति है, ताकत है उनमें है क्या आत्मा है? ये थोड़ा विचार के कहना पड़ता है, और वो तो फटाफट बोलते हैं। अपने बारे में विचार करते हो? अरे भैया, वो व्यवहार का कथन हो तो फटाफट। कैसी बात है? दूसरे का बैंक बैलेंस पूछे कितना है, तो उसका बोले फटाफट, अपना कितना है वो कुछ मालूम? अरे कैसी बात है ये? अपने को समझाओ, तुम कौन हो? टाइम हो गया। આગળ બધું નથી હવે, અટકી જાય છે। શું કરવું બોલો? શું કરું બોલો? रोज सोचते हैं पूरा हो जाए, आज पूरा ही नहीं होता है। आज बपोरे आज ले लेते, आज रात को तो अभी प्रवचन होता नहीं है ना? वो कल ले लेंगे, आप पूरा कीजिए, समझे? आज रात की बजाय दोपहर में है प्रवचन, और यही विषय पूरा हो जाएगा, इसलिए दोपहर में सब लोग आना आज, समझे? आज ये पूरा हो जाएगा। 3 से 4, और यहाँ आके आप 2:45 बजे ही बैठ जाना सब। 3 बजे से शुरू हो जाएगा, समझे? आज दोपहर बपोर पूरा पची टाइम आएगा। सुखदानी है जिनवाणी, स्वयं स्वयं को भूल गयो है, स्वयं स्वयं को भूल गयो है, मोह मातम छाए रहो है, मोह मातम छाए रहो है, दूर करन सूरज जानी, दूर करन सूरज जानी, वह सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी, स्वयं स्वयं को जान लियो है, 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 जानन हार जनाए